बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। आज आपको सूर्य देव के बारे में बताएंगे। कहते हैं जिनके रिश्ते खराब हैं पिता पुत्र के, इसका मतलब सूर्य उनका खराब है। मूलांक 1 के स्वामी हैं और हर मनुष्य के स्वामी माने जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 2 ही देव हैं जिनके हम रोजाना दर्शन करते हैं। एक सूर्य देव है, एक चंद्रदेव है। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे उतार चढ़ाव लेकर आते हैं। आज आपको डिटेल से बताएंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। सूर्य देव की पूजा रथ सप्तमी आता है एक दिन, उस दिन आप कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। सूर्य देव के पिता ऋषि कश्यप हैं और माता अदिति हैं, और सूर्य के सारथी अरुण हैं। माता पिता उनके महर्षि, माता विनीता है, पिता महर्षि कश्यप हैं, और भगवान के वाहन गरुड़ के छोटे भाई हैं। ये सूर्य के सारथी अरुण के बारे में बताया है। अरुण के पुत्र ही जटायु और संपत्ति हैं, जिनके बारे में रामायण में आप जानते ही हो। फिर जो सूर्य देव की पत्नी है, वो 2 पत्नियां हुई हैं उनकी, एक छाया और एक संज्ञा। जो संज्ञा देवी हैं वो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। कहते हैं जब इनकी शादी हुई थी तो आप सभी को पता है कि जो साइंस है वो भी कहती है कि सूर्य आग का गोला है, बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। तो संज्ञा देवी की जब शादी हुई सूर्य देव से, तो उनको इनका जो ताप है वो जलाता था। तब उनको महसूस होता कि उनकी जो ओरा है वो कम है और सूर्य देव की ज़्यादा है। तो उनका मन थोड़ा सा खिन्न रहता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता से सलाह की कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ, ताकि मैं भी इतनी एनर्जी ग्रहण कर सकूँ कि अपने पति का जो प्रेम है वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सकूँ, एनर्जी प्राप्त कर सकूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी छाया को, जो हमारे साथ हम देखते हैं धूप में चलते हैं तब एक छाया बनती है, ऐसे ही उनकी जो छाया थी, जो उनके पिता थे, आपको पता है विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा भवनों का निर्माण करने वाले थे। तो उनके पास बहुत सारी पावर थी। तो उन्होंने अपने पिता के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा विद्या लेकर अपनी छाया को अलग कर कर स्त्री रूप देकर वो तपस्या करने चली गई। तो जो संज्ञा है और सूर्य से जो संतानें प्राप्त हुई हैं वो हैं यमराज, यमी, जिनको हम यमुना नदी कहते हैं, वेवस्त, मनु, जो प्रलय के बाद, जब प्रलय आया था पृथ्वी पर, तब पुनर्निर्माण किया था। ये वही मनु हैं जिन्होंने एक नदी, वो नाव का निर्माण किया था, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनका जोड़ा, बीजों के संग्रह करना और ऋषियों को बैठाना, हर तरह का इन्होंने एक नाव बनाकर उस पर इकट्ठा कर लिया था। ये भी आप पुराणों में पढ़ सकते हैं। और छाया और शून्य से शनि, जिनको हम कर्म फलदाता कहते हैं और न्याय अधिकारी कहते हैं, और तृप्ति नदी, जो उन्होंने रूप धारण कर लिया था। ऐसे ही छाया और सूर्य तृप्ति का विवाह सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ था, जिसे कुरुवंश के संस्थापक राजऋषि कुरु, इन दोनों की ही संतान मानी जाती हैं। छाया और सूर्य से विष्टि या भद्रा जो नक्षत्र लोक में प्रविष्ट करती है, जिसको कह देते हैं कि भाई भद्रा नक्षत्र लग गया है, इसमें आप कार्य नहीं कर सकते हैं। भद्रा काले वर्ण की है, लंबे केश हैं, बड़े बड़े दांत है, भयंकर रूप है उनका। और भद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैरों युक्त है। स्वभाव कड़क है। शनि देव की तरह ये भी जब आपके जीवन में आती हैं तब आपने अगर कोई बुरा कर्म किया तो उसका दंड देती हैं। इसलिए ब्रह्मा ने इन्हें कालगणना का मतलब होता है, जो आप कैलेंडर देखते हो, जो मुहूर्त निकलवाते हो, वो होता है पंचांग का प्रमुख अंग विशिष्ट बना दिया। कि अगर ये ऐसा लगता है कि भद्रा का नक्षत्र लगा हुआ है तो कोई शुभ काम नहीं करते हैं। सार्वण मनु सूर्य और छाया की चौथी संतान थी। और अश्विनी कुमार, देखो अश्विनी कुमार का भी बहुत स्थानों पर बताया गया कि ये कौन थे। जब सूर्य देव को पता चला कि जो उनकी पत्नी है
वो एक घोड़ी का रूप बनाकर पूजा कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। तो वो उनसे मिलने गए और घोड़े का रूप का धारण करके वो मिलने गए और उनसे जो उनको संतान पैदा हुई, जुड़वा अश्विनी कुमार पैदा हुए, जो देवताओं के वैद्य बने और कई कई जगह पर उनको घोड़े का मुख का रूप दे रखा है। रेवत सूर्य संज्ञा की छठी संतान है। रेवत सूर्य की आराधना करने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आपको बता देते हैं, जिनका मूलांक 1 है उसका स्वामी सूर्य है और हर मनुष्य को सुबह उठकर सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं ब्रह्मा का पुत्र था मारीची मार्तंड और उनका पुत्र कश्यप था और कश्यप की संतान है सूर्यदेव और सूर्यदेव के वंशज ही राम जी माने गए हैं। तो जो मनुष्य सुबह उठकर सूर्य को जल देता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको बता देते हैं कि रविवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, अदरक नहीं खानी चाहिए, लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सूर्यदेव को अर्पण की जाती हैं। रविवार के दिन बेल पत्र की पूजा करनी चाहिए और सारे पाप दूर होते हैं। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य के जो बहुत सारे मंत्र आते हैं, पाठ आते हैं, आप उनका जाप कर सकते हैं। कहते हैं जो कृष्ण के पुत्र सांबा थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था एक श्राप की वजह से, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। तब कृष्ण भगवान ने भी उन्हें कहा था कि हे पुत्र, अगर तुम सुबह उठकर सूर्यदेव को जल दोगे और उनकी आराधना करोगे तो आपका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाएगा। इसलिए जिनको भी जो ज़्यादा रोगी होते हैं, स्वास्थ्य उनका खराब रहता है और जिनका मूलांक 1 है, मूलांक क्या होता है, इसका स्वामी सूर्य है, इसके बारे में पहले से बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और हम लाइव पूछा भी देते हैं, लाइव में आकर आपका भविष्य या कोई दिक्कत है आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारी बस यही मांग है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो घंटे का निशान है उस पर ऑल का बटन दबाएं और लॉन्ग वीडियो पर जो करंटली वीडियो हम डालते हैं उस पर मैसेज करा करो। और आप इस बात का ध्यान रखिए, हमारे 3 चैनल हैं, बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल और माँ काली साधना DMD और माता की चौकी शेरियाधाम सुमित भगतनी। हम तीनों ही लाइव पूछा देते हैं, पर जो हमारे नियम है कि आपको लॉन्ग वीडियो पर मैसेज करना पड़ेगा ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे जुड़े हुए हो, आपको सचमुच प्रॉब्लम है, आप कुछ सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को देखो। सूर्य देव की आराधना करना एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। आँखों की रोशनी तेज होती है। जो सूर्य देव को देखकर सूर्य की जो सुबह सुबह किरणें होती हैं उनमें बैठकर व्यायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनका जीवन सफल रहता है। सूर्य देव को तांबे के लोटे में से ही जल देना चाहिए, उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और बहुत सारे विषय में सूर्य की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए एक वीडियो पहले से हमारे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत विषयों में हमने वीडियो डालकर बना रखी हैं, आप उनको देखें, उनसे ज्ञान लें। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो है चैनल पर, इतनी सारी हैं, उनमें आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है और जय श्री राम। जितने भी हमसे जुड़ते हैं, आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो माता की चौकी शेरियाधाम सुमित भगतनी की चौकी पर आएँ, वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे और आपकी सभी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। बोलो जय हो बालाजी महाराज की।